हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद, भाग 15। रूहान माही को गोद में उठाया और बेड पर लिटाया और उसके बगल में लेटकर उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। माही हिलने लगी तो रूहान बोला, सो जाओ जानिया। माही रूहान के सीने पर हाथ रखकर पुश करते हुए बोली, पर मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। रूहान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आदत डाल लो जानिया, क्योंकि आज से तुम ऐसे ही मेरे साथ चिपके रहोगी। माही रूहान की बात सुनकर उसे मन ही मन खूब गालियां दिया और चुपचाप आंखें बंद कर ली। रूहान उसका सर सहलाने की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। वहीं रूहान अभी भी बिना पलक झपकाए माही को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे समझना अभी मुश्किल था। दूसरी तरफ कश्वी और जीवन का कमरा। कश्वी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी इसको अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुआ। कश्वी बिना पीछे मुड़े अपनी प्यारी आवाज में बोली, आप आ गए। जीवन उसे पीछे से हक करते हुए प्यार से बोला, हाँ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। कश्वी जीवन की तरफ पलटी और पंजे के बल खड़ी होकर जीवन के गले में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, आपके बिना मुझे नींद कहाँ आती है जीवन। जीवन उसकी कमर होल्ड करके उसे थोड़ा ऊपर उठाया और उसे अंदर ले जाकर बेड पर आराम से लिटा दिया जैसे कांच की गुड़िया हो। फिर उसका चश्मा निकालकर लैंप टेबल पर रखते हुए उसके बगल में आकर लेट गया और उसके करीब आकर बोला, सो जाओ, ज़्यादा देर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कश्वी उसे घूरते हुए बोली, फिर एकदम से जीवन के ऊपर आकर बैठ गई। उसके चेहरे के करीब आकर बोली, अच्छा तो आप क्या करते हैं। कभी कभी पूरी रात सोने नहीं देते और अभी मुझे ज्ञान दे रहे हैं। जीवन हल्का हंसा और उसके सर को पकड़कर अपने सीने में रखते हुए बोला, अच्छा बाबा, आप सो जाओ। कश्वी उसके सीने से लगे हुए ही, मुझे अम्मा की याद आ रही है। जीवन उसके सर पर हाथ फेरते हुए, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। कश्वी कुछ नहीं बोली और वैसे ही जीवन के ऊपर सो गई। जीवन की आंखों से नींद गायब हो गई थी। सुबह का वक्त विहान और रोशनी एक साथ बाथरूम से बाहर आए। रोशनी बाथरूम में थी। उसके गर्दन और चेस्ट पर हर जगह काटने के निशान थे और मुंह फुलाई हुई थी। विहान सिर्फ टॉवल में था और वो अपनी जुनूनी नज़रों से रोशनी को देख रहा था। रोशनी ब्लैक कलर की साड़ी निकाल कर पहनने लगी। विहान बेड पर बैठे उसे देख रहा था। रोशनी साड़ी पहनकर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बाल बनाने लगी। फिर मांग में सिंदूर भरकर मिरर में एक नज़र विहान को देखी जो उसे ही देख रहा था। रोशनी उसे नजरें फेर कर कमरे से बाहर जाने लगी, जिसे देखकर विहान हवा की स्पीड से उसके सामने आ गया और उसकी कमर पकड़कर खुद से लगा दिया। विहान सर्द आवाज में उसको देखते हुए बोला, मुझसे नजर फेर कर जा कहाँ रहे हो बीवी। रोशनी दूसरी तरफ देखते हुए नाराजगी से बोली, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। विहान आंखें छोटी करके, और वो क्यों। रोशनी गुस्से में उसकी तरफ देखी और दांत पीसते हुए बोली, क्यों। रोशनी अपने बालों को पीछे करके गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो तुमने क्या किया है। इतना कौन काटता है, राक्षस कहीं के। पता है तुम्हें मुझे कितना दर्द हुआ है। अब मुझे इसे छुपाना होगा। गलती से भी इन निशान को दिव्य ने देख लिया ना तो खैर, तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा। छोड़ो मुझे। विवान उसको करीब करते हुए मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, बस थोड़ा ही तो किया है मैंने बीवी। रोशनी आंखें बड़ी करके, बस थोड़ा। कल रात से तुमने नाम के प्यार पे जुल्म करे हो मेरे ऊपर और नहाते वक्त भी नहीं छोड़े और कह रहे हो कि थोड़ा हटो विहान, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दूसरी तरफ रूहान सो रहा था। तभी उसको कुछ महसूस हुआ और वो झट से आंखें खोलकर उठ बैठ गया और जल्दी से अपनी नज़र घुमाकर बेड के दूसरी तरफ देखा जो खाली था। रूहान गुस्से में खड़ा हुआ और माही को आवाज़ देने लगा। रूहान ने बाथरूम चेक किया पर वो अभी भी नहीं थी। रूहान शर्ट पैंट पहनकर जल्दी से हॉल में आया और गार्ड को आवाज़ लगाया। गार्ड भागते हुए आकर उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। रूहान अपनी खतरनाक आवाज़ में उसे पूछा, मेरी जानिया कहाँ है। रूहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो गार्ड अंदर तक काँप गया। वो अपने माथे की पसीना पोंछते हुए कांपती आवाज़ में बोला, सर वो मैम आधे घंटे पहले ही यहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा कि आपने उन्हें जाने की परमिशन दे दिया है, इसलिए मैंने उन्हें कार में भेज दिया। ये सुनते ही रूहान गुस्से में उबल पड़ा। उसने पास में रखे टेबल उठाया और जोर से फर्श पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाने लगा,
गार्ड डर कर वहाँ से भाग गया था। रूहान गुस्से में चिल्लाते हुए, जानिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? सजा मिलेगी जानिया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर रूहान पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थी, जिसे सुनकर बाहर खड़े गार्ड्स डर के मारे कांप रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का भाग जानने